हेलो क्लास, आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम लोग जैसे टॉपिक का नाम देख रहे हैं, इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जैसे हम लोग छोटे क्लास में पढ़े हैं, ज्योमेट्री दो शब्द से बना है, जियो और दो ग्रीक वर्ड से बना है, जियो और मेट्रो। जियो मतलब होता है अर्थ और मेट्रो मतलब होता है मेजर। मतलब ज्योमेट्री का मतलब होता है जहाँ पे मेजरिंग की बात है, अर्थ में मेजरिंग किया जाए। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब वो वैसी ज्योमेट्री जो कोऑर्डिनेट के साथ डील करती है। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो हम लोग ग्राफ से किसी भी पॉइंट को अगर हम लोग दर्शाते हैं तो उसके लिए हम लोग दो कोऑर्डिनेट का प्रयोग करते हैं। जैसे दो लाइन होती है, एक एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस की जो वैल्यू रहती है उसे पहले लिखते हैं और वाई की बाद में लिखते हैं। तो ये दो जो रहता है ना पॉइंट, दो एक्सिस का जो वैल्यू रहता है उसी को कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कहते हैं। और फिर वैसी जो ज्योमेट्री जो कोऑर्डिनेट के साथ डील करती है उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो अब फिर इसके हिस्ट्री में जाते हैं। तो एक रेनी डेस्कार्टे करके एक मैथमेटिशियन थे जो 1637 में वो एक दिन अपने बेड पर बैठे रहते हैं। वो एक जगह पे देखते हैं कि वहां पे एप्पल पड़ा था। वो सोचता है कि एक प्लेन है, वहां पर एप्पल है और एप्पल को मान लिया कि वो एक प्लेन है, मतलब पॉइंट है, और जो सरफेस था उसको प्लेन मान लिया। तो वहीं से हम लोग की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी उसकी शुरुआत हुई। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो फर्स्ट टर्म आता है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। तो हम लोग का एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। और जब इसके नेगेटिव साइड में जाएंगे एक्स डैश और इसके जो बिलो साइड में जाएंगे वाई डैश होता है। फिर उसके बाद आता है कन्वेंशन ऑफ साइन। तो अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग साइन होता है। जो पहला क्वाड्रेंट रहता है प्लस प्लस होता है इसका साइन। क्यों होता है? तो यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है इसकी वैल्यू जब हम लोग राइट में जाएंगे तो प्लस रहती है, और जब हम ओरिजिन के ऊपर जाएंगे टॉप में जाएंगे तो वाई एक्सिस की वैल्यू प्लस में रहती है, इसलिए यहाँ पे प्लस प्लस रहता है। दूसरे वाले में जो किसी भी पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स रहती है उसका साइन कन्वेंशन माइनस प्लस होता है। क्यों होता है? तो जब हम ओरिजिन, ये जो पॉइंट रहता है जहाँ पे दोनों लाइन कट करके इसे ओरिजिन कहते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट जो होता है 0,0 होता है। और जैसे हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाएंगे हॉरिजॉन्टली लाइन पे, तो हम लोग का ये नेगेटिव साइड रहेगा, इसलिए ये माइनस रहेगा एक्स का कोऑर्डिनेट, और जो वाई रहेगा ये ओरिजिन से टॉप पे है इसलिए इसका कोऑर्डिनेट प्लस में रहेगा। फिर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन होगा माइनस माइनस होगा। इसको दो तरीके हैं मतलब याद करने के। एक तो यहाँ पे प्लस प्लस है तो जस्ट इसके अपोजिट में माइनस माइनस हो जाएगा, और दूसरा ये है कि ओरिजिन, ये जो एक्स एक्सिस है ओरिजिन के लेफ्ट साइड है इसलिए इसका कोऑर्डिनेट माइनस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। और ये जो ये वाई एक्सिस पे ओरिजिन के बिलो में है इसलिए ये वाई का जो कोऑर्डिनेट रहेगा माइनस में रहेगा। फिर हम लोग आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन कन्वेंशन होता है प्लस माइनस होता है। क्यों होता है? तो ये ओरिजिन के हम लोग राइट साइड में जा रहे हैं इसलिए एब्सिसा जो रहता है हम लोग का वो प्लस में रहता है, और ओरिजिन के बिलो में जाते हैं तो वाई एक्सिस नेगेटिव में रहता है। और फिर क्वाड्रेंट पे अगर हम लोग आते हैं तो जैसे हम लोग सर्कल में पढ़े हैं कि अगर दो डायमीटर को ले लिया जाए जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं हर जगह से, तो वो सर्कल को 4 इक्वली पार्ट में बांटती है, और उसी को हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड मतलब 4 और पार्ट मतलब भाग, मतलब चौथा हिस्सा जो रहता है उसी को क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब जैसे साइन कन्वेंशन हम लोग ने देखा, लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे है और कोई वाई एक्सिस पे है, तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहता है तो मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 है। अगर हमसे पूछा जाए इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो हम लोग ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट डिस्टेंस चल रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस नहीं चल रहे हैं इसलिए यहाँ पे 0 लिखाएगा। और अगर देखा जाए कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो हम लोग यहाँ पे सिंपल देख रहे हैं कि y जो है वो हम लोग का 0 है। तो एक्स एक्सिस पर कोई अगर पॉइंट रहता है तो उसका इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 होता है। सिमिलरली अगर वैसे ही कोई एक पॉइंट है जो हम लोग का y एक्सिस पे है, मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो
तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0,1 लिखेंगे। तो जो y एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसका जो फॉर्म रहता है x इक्वल टू 0 रहता है उसका इक्वेशन। फिर हम लोग के पेपर में जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, हम लोग को मतलब दर्शाना रहता है x इक्वल टू 4 लाइन के द्वारा में लाइन के साथ, तो हम लोग 1 2 3 4 यहाँ पे 4 हो गया। अब जैसे हम लोग को यहाँ पे y की वैल्यू नहीं दी है तो हम लोग की y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो x की वैल्यू होगी वो 4 होगी। अगर हम लोग यूं ऐसे एक लाइन खींचते हैं तो हम लोग देख रहे हैं हर पॉइंट पे अगर जाया जाए तो x की वैल्यू 4 ही रहेगी, लेकिन y की वैल्यू हाइट के हिसाब से चेंज होते जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर कोई लाइन मतलब अगर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी हुई है तो y की मतलब पैरेलल होगी। और ठीक उसी प्रकार अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे y इक्वल टू 5 दिया है, यहाँ पे 5 आता है, तो 5 की वैल्यू मतलब y की वैल्यू 5 ही रहेगी, लेकिन जो x की वैल्यू है वो चेंज होते जाएगी। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अगर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट बनेगा इसका 1,5 रहेगा, यहाँ पे 0,5 था, यहाँ पे जो रहेगा वो 2,5 होगा, यहाँ पे 3,5 होगा। ठीक इसी प्रकार नेगेटिव साइड में मतलब पॉजिटिव साइड में जाएंगे तो यहाँ पे 1,5 होगा, यहाँ पे 2,5 होगा। ऐसे ही हम लोग देख रहे हैं कि y की वैल्यू सेम है लेकिन x की वैल्यू है वो चेंज होते जा रही है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कोई एक लाइन है वो अगर ओरिजिन से पास होती है तो इसका जो फॉर्मूला होता है y इक्वल टू mx होता है। और अगर कोई लाइन है ओरिजिन से पास नहीं होती है तो उसका जो फॉर्म होता है y इक्वल टू mx प्लस c होता है, जहां पर c क्या होता है कांस्टेंट होता है। थैंक यू।